morning students. I am Dr. Mamta. Welcome to Word Student Scope. Today I am going to discuss with you the another organelle of the cell, that is mitochondria. It is very important organelle. Now you might be saying that ma'am we have done this, but the thing was I feel this necessity. मुझे लगा कि ये चीज़ आपको मुझे दोबारा से one by one explain करनी चाहिए. So I am discussing with you the structure of mitochondria. I want to tell you that from this chapter structure and functions will come in the examination. तो हमें स्ट्रक्चर और फंक्शन क्लियर हो इसलिए मैंने एक एक ऑर्गेनल को अलग से लिया है. माइटोकॉन्ड्रिया की हम बात कर रहे हैं. तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स हैं. मेम्ब्रेन और हमें सब पता है, लेकिन जो हमें पता और करना है उस पर हम फोकस करेंगे. माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स हैं. कहाँ प्रेजेंट होते हैं? साइटोप्लाज्म ऑफ ऑल यूकैरियोटिक सेल्स. अब इस लाइन में मुझे अगर मैं आपने मेरे पहले लेक्चर सुने हैं तो आपको ये बताना नहीं पड़ेगा कि यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है. That produce adenosine triphosphate, the main energy molecule used by the cell. Mitochondria का main function क्या है? The mitochondria produces ATP. ATP generate करता है. Adenosine triphosphate. That is the क्या है वो? Main energy molecule used by the cell. आपका सेल जो अपनी एक्टिविटीज को करने के लिए एनर्जी लेता है वो कौन प्रोड्यूस करता है? दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द माइटोकॉन्ड्रिया इन द फॉर्म ऑफ ATP, adenosine triphosphate. We will focus here on the diagram of mitochondria. So, popular question इस पे आएगा. Mitochondria popularly known as the powerhouse of the cell. Question आता है why mitochondria are known as the powerhouse of the cell. So mitochondria इसको सिंगुलर में माइटोकॉन्ड्रियन भी कहते हैं. ये एक डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल है विच इज फाउंड इन मोस्ट यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स. तो मैंने इन ऑर्गेनल्स को क्यों अलग से एक्सप्लेन किया है? ताकि आपको पता लग जाए कि डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स हैं कहाँ प्रेजेंट है यूकैरियोटिक सेल में, कहाँ नहीं प्रेजेंट प्रोकैरियोटिक सेल में. तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का डिफरेंस साथ ही साथ कवर होगा. तो टर्म माइटोकॉन्ड्रियन कहाँ से डिराइव किया गया है? ग्रीक वर्ड है माइटोस एंड कॉन्ड्रियन से, जिसका क्या मतलब होता है? थ्रेड. It was first described by German pathologist named Richard Altman. रिचर्ड एल्टमैन ने इनको ईयर 1890 में दिया था. तो ये नेम ऑफ द साइंटिस्ट बताना चाहिए. ऑर्गेनल पता है, किसने दिया ऑर्गेनल को नेम किया वो बताना चाहिए. कहाँ मिलता है? इनसाइड द साइटोप्लाज्म एंड एसेंशियली फंक्शन एज द सेल डाइजेस्टिव सिस्टम. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये आपके नीट के लिए लाइंस हैं कि दे आर फाउंड इनसाइड द साइटोप्लाज्म एंड दे एसेंशियली फंक्शन एज द सेल डाइजेस्टिव सिस्टम. क्या एक्ट करता है? सेल का डाइजेस्टिव सिस्टम एक्ट करता है. ये they play a role in breaking down nutrients and generating energy rich molecules for the cell. तो मैंने कहा माइटोकॉन्ड्रिया जो है that plays a key role in the digestive system of the cell. कैसे? ये क्या करता है? जो आपके न्यूट्रिएंट्स हैं उसको ब्रेक डाउन करता है. The nutrients which we get from the food we eat, it break down those nutrients और क्या प्रोड्यूस करता है? एनर्जी प्रोड्यूस करता है. एनर्जी रिच मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करता है. किस फॉर्म में? ATP फॉर्म में. उस ATP को कौन यूज करता है? हमारा सेल यूज करता है. And many of the biochemical reactions involved in cellular respiration takes place within the mitochondria. Cellular respiration, सेल में भी रेस्पिरेशन होती है, सेल भी रेस्पायर करता है. ये हम सब पढ़ेंगे रेस्पिरेशन में. वैसे हमने 11th में पढ़ा है बट वी विल डिस्कस इट. बहुत सारी बायोकेमिकल रिएक्शंस जो इन्वॉल्व होती हैं सेलुलर रेस्पिरेशन में, दे टेक प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया. तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे सेल में. तो इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा सा देखें. मैंने कहा डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर. डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है. डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर का क्या मतलब है? डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर का मतलब है इसकी एक आउटर मेम्ब्रेन है, ये रही आउटर मेम्ब्रेन, एक इसकी इनर मेम्ब्रेन है. दिस वन इज द इनर मेम्ब्रेन.
द माइटोकॉन्ड्रिया इज डबल मेम्ब्रेन रॉड शेप स्ट्रक्चर। ये एक रॉड शेप का स्ट्रक्चर है, किसमें मिलता है? दोनों प्लांट एनिमल सेल में मिलता है। इसको और शॉर्ट फॉर्म में बोलना हो तो कहा जाएगा यूकैरियोटिक सेल में मिलता है। इसका साइज क्या होता है? इसका साइज होता है 0.5 to 1.0 माइक्रोमीटर। स्ट्रक्चर किसका बना होता है? आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन एंड ए जेल लाइक मटेरियल विच इज कॉल्ड द मैट्रिक्स। डायग्राम देखो, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन and a gel-like material known as matrix. Double membraned organelle responsible for providing energy to the cell. आगे देखते हैं। The outer membrane and the inner membranes are made up of proteins. ये सब हमने नहीं पढ़ा था पहले। For this I am discussing again this organelle with you कि outer membrane और जो inner membrane है, they are made up of proteins and phospholipid layers separated by intermembrane space. ये जो outer membrane और inner membrane है, ये किसकी बनी हुई है? प्रोटीन्स और फॉस्फोलिपिड्स की बनी हुई हैं। अगर आपको थोड़ा सा याद हो, जब मैंने सेल का स्ट्रक्चर डिस्क्राइब किया था आपके साथ, तो मैंने सेल मेम्ब्रेन के बारे में कुछ बताया था। सेल मेम्ब्रेन का मैंने कहा था कि दे आर मेड ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। तो कौन से लिपिड्स होते हैं? तो ये सब हमने डिस्कस किया था। तो लाइक द अदर्स, द आउटर मेम्ब्रेन एंड द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आल्सो मेड अप ऑफ proteins and phospholipids and both are separated by intermembrane space. outer और inner membrane को कौन separate कर रहा है? intermembrane space. outer membrane cover the surface of mitochondria. ये सारा जो आपका स्ट्रक्चर है, ये कौन कवर कर रहा है? ये outer membrane that covers the surface of mitochondria and has a large number of special proteins known as porins. इसमें क्या है? लार्ज नंबर ऑफ स्पेशल प्रोटीन्स हैं जिन्हें कहा जाता है पोरिन्स। ये है पोरिन्स। द इन आउटर मेम्ब्रेन क्लियर है कि आउटर मेम्ब्रेन जो है ये सारे माइटोकॉन्ड्रिया को कवर करती है और इसमें क्या प्रेजेंट है? पोरिन्स प्रेजेंट है, प्रोटीन्स। इनर मेम्ब्रेन पे आते हैं। इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉम्प्लेक्स इन स्ट्रक्चर। जो इनर मेम्ब्रेन आप देखो, माइटोकॉन्ड्रिया का जो आउटर मेम्ब्रेन है उसने तो कवर कर लिया, बड़ा सिंपल स्ट्रक्चर था। लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की, इसका बड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। इसमें क्या है? मेनी फोल्ड्स हैं दैट फॉर्म्ड ए लेयर्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रिस्टे। इसमें बहुत सारे फोल्ड्स हैं। ये फोल्ड्स आपको ऐसे दिखाई दे रहे हैं। इन फोल्ड्स को क्या कहते हैं? क्रिस्टे। यहां पे डायग्राम ये रहे क्रिस्टे आपके। एंड दिस हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया इनसाइड द ऑर्गेनल। तो आपको पता होना चाहिए कि क्रिस्टे क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इनर मेम्ब्रेन बहुत कॉम्प्लेक्स है, इट हैज मेनी फोल्ड्स नोन एज क्रिस्टे दैट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया ऑफ द सेल। आपकी जो सेल ऑर्गेनली जो है, ये सरफेस एरिया इसका इंक्रीज होता है। द क्रिस्टे एंड द प्रोटीन्स, कौन से? क्रिस्टे एंड द प्रोटीन्स ऑफ द इनर मेम्ब्रेन, ये हेल्पफुल होते हैं इन द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हमने पहले नहीं डिस्कस किया। हमने सिर्फ पढ़ा था कि आउटर मेम्ब्रेन होती है, इनर मेम्ब्रेन होती है, क्रिस्टे में बहुत फोल्ड्स होते हैं विच आर नोन एज क्रिस्टे। लेकिन हमने ये नहीं पढ़ा कि क्रिस्टे और जो प्रोटीन्स हैं इनर मेम्ब्रेन के, दे एड इन द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल। जो क्रिस्टे है और प्रोटीन्स जो हैं वो क्या करते हैं? दे आर हेल्पफुल इन द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल। इनर मेम्ब्रेन इज स्ट्रिक्टली परमिएबल। इनर मेम्ब्रेन परमिएबल किसको है? ऑक्सीजन एंड एटीपी मॉलिक्यूल्स को। एंड नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस विद इन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस कहाँ पे होती हैं? इन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। जो भी कुछ जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं, जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होनी है वो सारी कहाँ पे होंगी? इनर मेम्ब्रेन में, जो क्या है? फोल्ड्स है क्रिस्टे में। जो फोल्ड्स हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? क्रिस्टे कहते हैं। द अब आउटर मेम्ब्रेन क्लियर होगी, इनर मेम्ब्रेन का रोल क्लियर हो गया कि वो जो क्रिस्टे हैं दे आर हेल्पफुल इन द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल एंड मेनी बायोकेमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस इनसाइड देम।
नाउ माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, मैंने कहा था एक आउटर मेम्ब्रेन है, एक इनर मेम्ब्रेन है और एक जेल लाइक स्ट्रक्चर है विच इज नोन एज मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स क्या है, विस्कस फ्लूइड है जिसमें क्या है, नंबर ऑफ एंजाइम्स एंड प्रोटीन्स है। नीडलेस टू से कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो मैट्रिक्स है वो जेल लाइक स्ट्रक्चर है, उसमें नंबर ऑफ एंजाइम्स एंड प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं। ये जो नंबर ऑफ एंजाइम्स और प्रोटीन्स हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनी बायोकेमिकल रिएक्शंस। इट आल्सो कंप्राइजेज ऑफ राइबोसोम्स भी होते हैं इन माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, न्यूक्लियोटाइड्स, कोफैक्टर्स एंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ये सब याद रखना पड़ेगा। इसका अपना माइटोकॉन्ड्रिया का अपना माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है। द एंजाइम प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स, जो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं मैट्रिक्स में, दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल। तो मेजर इसका जो रोल है वो पावर हाउस ऑफ द सेल है, लेकिन अब पता हमें क्या होना चाहिए कि जो लेयर्स हैं वो क्या फंक्शन परफॉर्म करती हैं। मैट्रिक्स है, अगर उसमें एंजाइम्स और प्रोटीन्स हैं तो वो क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, इसके फंक्शंस को देखें माइटोकॉन्ड्रिया के। मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज टू प्रोड्यूस एनर्जी थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। 11th में ये सब पढ़ा जा चुका है, अगर नहीं आपको पता तो आप इसको बुक खोलिए और इसका डेफिनेशन देखो। मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है माइटोकॉन्ड्रिया का, एंड हमें पता है एनर्जी प्रोड्यूस करना, तो इसीलिए तो इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। किसके थ्रू, थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ये किस में इन्वॉल्व होता है, इट रेगुलेट द मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द सेल। ये क्या रेगुलेट करता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो होती है सेल की उसको रेगुलेट करता है। सेकंड क्या है, इट हेल्प्स in maintaining an adequate concentration of calcium ion within the compartments of the cell। तो ये कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन की मेंटेनेंस में भी हेल्पफुल है। और ये किस में हेल्पफुल है, वेरियस सेलुलर एक्टिविटीज़ में। सेलुलर डिफ्रेंसिएशन करनी हो, सेल सिग्नलिंग, ये आपको अभी नहीं समझ आएंगी बातें, पर आपको सिर्फ ये टर्म्स रखनी है, समझ लर्न करनी है। इसका रीज़न ये है कि वो आगे के चैप्टर्स में क्लियर होंगी। सेल सेनेसेंस, ये तो हम क्लियर कर सकते हैं। सेल डेथ, कंट्रोलिंग द सेल साइकिल, सेल का जो साइकिल है उसको कंट्रोल करने में, एंड आल्सो इन सेल ग्रोथ। तो माइटोकॉन्ड्रिया सिर्फ एटीपी प्रोडक्शन करता हमें पता है, पर और क्या किस में हेल्पफुल है, इट इज हेल्पफुल इन मेंटेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम आयंस। तो सेल की जो कंपार्टमेंट्स हैं उनमें कैल्शियम आयंस की जो कंसंट्रेशन है उसको ये मेंटेन करने में हेल्पफुल होता है। सो आई हैव डिस्कस्ड विद यू दिस ऑर्गेनेली माइटोकॉन्ड्रिया। सो यू प्लीज़ इसको आप लोग अपनी एनसीईआरटी में पढ़ें, एंड आई होप अगर कोई प्रॉब्लम आई तो लाइव क्लासेस में देखेंगे। थैंक यू।